तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में है मेरे साथ अंकुश को मैं पुणे में मिला था एक इवेंट के दौरान। और अंकुश जो है दीवान खाना नाम का एक चैनल या कम्युनिटी कह सकते हैं, उसको चलाते हैं, नए नए आर्टिस्ट को अच्छा मौका देते हैं। तो अंकुश, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु भैया, बहुत अच्छा लग रहा है आकर। काफ़ी बातें करेंगे, काफ़ी अच्छी बातें करेंगे और जानेंगे एक दूसरे को, आर्ट को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो अंकुश, कुछ मेरे सुनने वालों को कुछ अपने बारे में बताइए। मैं बेसिकली एक राइटर हूँ, फोटोग्राफर कह सकते हो। कॉर्पोरेट के वजह से अभी फ़िलहाल हम मार्केटिंग फील्ड में काम करते हैं एज कंटेंट राइटर, कंटेंट स्पेशलिस्ट। लेकिन अपने खुशी के लिए हम होस्ट करते हैं और शायरी करते हैं और कभी कभी फिल्म्स भी बनाते हैं और सोचते हैं कि इसी में कुछ आगे किया जाए। यही है मेरे बारे में। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन अंकुश ये है कि आजकल मैंने देखा है कि आजकल के जो ये बच्चे हैं यूथ में, पोइट्री को लेकर के, लेखन को लेकर के बहुत एक ट्रेंड सा चल रहा है। बिल्कुल। तो ये मुझे एक तरीके से अच्छा भी लगता है कि हाँ चलो एक लोगों में एक ऐसी भावना जग रही है कि कुछ लिख के आगे बढ़ना चाहिए, अपनी कलम के द्वारा कुछ ना कुछ लोगों को अपने बताना चाहिए। तो इसके बारे में अभी कुछ कहना चाहोगे? हिमांशु भैया, ऐसा है कि ये हर चीज़ के साथ होता है। जब कोई नई चीज़ आती है दुनिया में, मतलब किसी कंट्री में या कल्चर में, तो उसको सब लोग सुनना चाहते हैं और एम्पलीफाई करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से वो अच्छी बात है कि जो आज का जो यूथ है वो पोइट्री ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है और दिलचस्पी रख रहा है, काफ़ी सारे ओल्ड कल्चरल एस्पेक्ट्स को आगे बढ़ा रहा है। तो मेरे ख्याल से वो ज़रूरी है, इट इज़ अ नेसेसिटी, क्योंकि आर्ट आगे बढ़ते रहना चाहिए। काफ़ी ऐसे लोग भी होते हैं ऑब्वियसली जो आर्ट को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और उनका तरीका अलग होता है प्रॉब्ली सक्सेस पाने का या लोगों तक पहुंचने का। लेकिन जो कुछ चंद अच्छे लोग हैं, हम उनके लिए चाहे जितना अच्छा कर सके वो ज़रूरी है। और मेरे ख्याल से यही है कि जितना आगे बढ़े, जितना लोग जाने इस फील्ड को, उर्दू को या हिंदी पोइट्री को, उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा, मतलब अभी ये पोइट्री का पॉडकास्ट है और इसमें अगर कुछ दो लाइनें ना हो, तुम्हारी कोई फेवरेट लाइनें अगर हैं तो वो सुना सकते हो, या कोई तुम्हारा फेवरेट शायर है या कोई जिसको तुम बहुत पसंद करते हो वो भी सुना सकते हो। अच्छा, तो मैं पहले अपना ही सुनाता हूँ। दरअसल ये काफ़ी जगहों पे पढ़ रखा है मैंने। तो मेरा राइटिंग स्टाइल जो है वो बहुत सिंपल है। मैं किसी को ये नहीं बताना चाहता हूँ कि मेरी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, क्योंकि एज एन आर्ट मैं एकदम सिंपल रखूँ ताकि कोई भी इंसान, भले ही वो पढ़ा लिखा हो ना हो, वो सुने अगर, तो उसके दिमाग में थोड़ा सा मतलब इम्पैक्ट करे। तो ये मिक्स्ड क्या कह सकते हैं, मिक्स जॉनरा का ये शायरी है कि ये ज़िंदगी मुझे कर्जे पे मिली है। ओके। ये ज़िंदगी हमें कर्जे पे मिली है, बहुत बढ़िया। मेरे हिस्से ब्याज थोड़ा ज़्यादा है। ये ज़िंदगी हमें कर्जे पे मिली है, मेरे हिस्से ब्याज थोड़ा ज़्यादा है। और मसला ये नहीं कि तुझको मुझसे प्यार है, मसला ये नहीं कि तुझको मुझसे प्यार है, बस फ़र्क इतना है कि मुझको थोड़ा ज़्यादा है। क्या बात है। और अगला लाइन सुनना कि मुफलिसी में लिखे हुए इन लफ्ज़ों को मैं कैसे बेच दूँ। अब मतलब आज का ज़माना हो गया कि लोगों को आर्ट के थ्रू पैसा कमाना है, दे वांट टू ग्रो थ्रू आर्ट। और उनके मतलब ग्रोथ का मतलब वही है कि किसी तरीके से पैसा आ जाए, है ना। तो मुफलिसी में लिखे हुए इन लफ्ज़ों को मैं कैसे बेच दूँ, हाँ मेरी कीमत तो बहुत है पर उनकी थोड़ी ज़्यादा है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो ये मेरा मनपसंदीदा शेर है जो मैंने, जो राइटिंग पीस है, अपने आप के लिए लिखा हुआ है और मैं ये मोस्टली बहुत जगहों पे पढ़ता हूँ। अच्छा, जो ये दीवान खाना है तुम्हारा, इसको आगे लेकर के तुम्हारे फ्यूचर के क्या प्लान है? मतलब इसको किस तरीके से आगे लेके जाना चाहोगे? देखिए, जब दीवान खाना हमने शुरू किया था तो एज ए ओपन माइक ही स्टार्ट किया था हमने कि ओपन माइक करेंगे हम, तो जितने आर्टिस्ट अपने साथ जुड़ेंगे तो हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे आज का ये जो हम कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, ये अगर दीवान खाना नहीं होता तो शायद पॉसिबल नहीं होता, या
हो सकता है कि बाद में कभी देर से कभी, क्योंकि आर्टिस्ट कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाते हैं, है ना। तो वही एक जरिया दीवान खाना है कि दो आर्टिस्ट या दो से ज़्यादा लोग जुड़े, कुछ आर्ट क्रिएट करें। और आगे का प्लान भी यही है कि ओपन माइक करेंगे हम और लोगों से कनेक्ट करेंगे। अगर कोई अच्छा सीजन्ड आर्टिस्ट अपने साथ जुड़े और पुणे को आगे लेके जाए इन द पोइट्री फील्ड या फिर म्यूज़िक फील्ड में, तो उससे और अच्छी बात क्या ही हो सकती है अपने लिए, हर एक आर्टिस्ट के लिए। अगर पुणे से कोई सीजन आर्टिस्ट गालिब बन जाता है सही, तो कितनी अच्छी बात होगी। बहुत बहुत सही थॉट है। और मेरा भी एक मानना ये है कि अगर मैं सबसे इसलिए कनेक्ट हो रहा हूँ इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि ओवरऑल जितने मेरे सर्कल में जानने वाले हैं, जहाँ मैं ओपन माइक कर रहा हूँ, या मेरे सर्कल में जो लोग हैं उनसे मैं कनेक्ट हो सकूँ। और उसके बाद कुछ और अगर कुछ नज़्म वगैरह या कुछ और लिखा हो जाए कुछ। अच्छा, मैं एक पढ़ता हूँ, उसके बाद आप पढ़िए कुछ, ठीक है, अपना कुछ अगर है आपके पास तो ये ऐसा है कि एक राज की बात थी। अब ये मैंने अपने लवर के लिए लिख रखा है, ठीक है। तो देखना किस तरीके से डिस्क्राइब किया मैंने उसकी चीज़ों को, सटली और थोड़ा सा चुपके भी, कि एक राज की बात थी ज़माने भर ने सुन लिया। एक राज की बात थी ज़माने भर ने सुन लिया, फ़कत वो ना समझी क्यों, फ़कत वो ना समझी क्यों, ज़माना तो समझ गया। क्या बात है। और इस कदर तारीफ की कि कदर कद्र की बात है, इस कदर तारीफ की कि कदर कद्र की बात है, और उसकी जुल्फे खुलने पर इतर इत्र की बात। क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और अगला सुनना कि खामखा बदनाम है, सुना, खामखा बदनाम है शराब में नशा नहीं, खामखा बदनाम है शराब में नशा नहीं, उसकी आंखों का तलब महरोमा कहीं नहीं। क्या बात, क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अब इसी बात पे आप कुछ बताएं, आप कुछ पढ़ें। तो मैंने अभी ना लेटेस्ट एक ये लिखा हुआ है, ये हर कोई रिलेट कर सकता है। और शायरी, अगर शायरी में मोहब्बत ना हो तो फिर शायरी नहीं, मेरा मानना ही है। मोहब्बत ना हो तो शायरी नहीं, शायरी नहीं, स्टार्ट भी वहीं से होती है। तो मैंने लिखा है कि एक शिकायत है कि मुझे शिकायत है तुमसे, मुझसे ही बार बार क्यों टकराते हो। मुझे शिकायत है तुमसे कि मुझसे ही बार बार क्यों टकराते हो। अगर तेरा मिलना मेरे लिए ख्वाब है, अगर तेरा मिलना मेरे लिए ख्वाब है, तो हकीकत में नजर क्यों आते हो। क्या बात है, क्या बात है, अच्छा है। अगर कुछ चल रहा है दिल में तुम्हारे, तो अगर कुछ चल रहा है दिल में तुम्हारे, तो उन्हें जुबां तक क्यों नहीं लाते हो। ऐसा होता नहीं कि एक तरफा प्यार होता है, मुझे लगता है कि तुम मुझे प्यार करती हो, लेकिन तुमको भी तो कहना चाहिए। बिल्कुल। तो उसके आगे की लाइन है, जमाना कुछ भी कहे कहने दो, जमाना कुछ भी कहे कहने दो, ये हमारे फासले क्यों नहीं मिटाते हो। निकलते हो जब सज धज कर मेरी गलियों से, निकलते हो जब सज धज कर मेरी गलियों से, मेरी दिल की धड़कन क्यों बढ़ाते हो। अरे मुझे शिकायत है तुमसे, मुझसे बार बार क्यों टकराते। अरे वाह वाह, क्या बात। तो यही छोटी छोटी कुछ ऐसे होता है ना, आप बैठे हो और कुछ याद कर रहे हो, सडनली कुछ याद आता है कि हाँ। और ये जब शायरी होती है, कुछ लेखन होता है, आप कहीं ना कहीं आपके साथ हो चुका होता है, उसी पे है। तो मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ, मैं आपका लेता हूँ। तो इसमें आगे भी, जैसे कि आजकल के जो लिखने वाले हैं, मानता हूँ कि आजकल की शायरी में लोग थोड़ा, जो हम किसी को सुनाते हैं ना, तो थोड़ा इजी पना होना चाहिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग उनकी, थोड़ा हम लफ्ज़ों को या शब्दों को ऐसा बोलें कि सामने वाला जो सुनना चाह रहा है उसको अच्छे से समझ में आए। और उर्दू और हिंदी का मिक्स अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर उर्दू हो जाती है तो बहुत लोग समझ नहीं पाते। उसमें उसके बारे में कुछ बोलोगे? बिल्कुल। तो इसमें मेरा एक राय होता है कि हर आर्टिस्ट फॉर्म में, हर आर्ट फॉर्म में कुछ दिग्गज होते हैं, कुछ न्यू कमर्स होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सीख रहे हैं, है ना। और हमें उसी तरीके से आर्ट को आगे ले चलना है कि सब लोग एक साथ हार्मनी में रहे। मैंने काफ़ी बार देखा है कि अगर मैं कोई अपनी शायरी किसी दिग्गज के सामने पढ़ दूँ तो उनको लगता है कि ये शायरी नहीं है, ऐसा। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो शायरी ही बोला जाए उसे, कहने का मतलब ये पोइट्री है वो। तो वही है कि आजकल का जो ज़माना है, और ज़माना बदलते रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उर्दू हमेशा तक चले, है ना, कोई लैंग्वेज हमेशा तक चले, लेकिन मेन इम्पॉर्टेंस यही है कि लोग
जैसा आपका ख्याल है तो लोगों के ख्याल और वो अपने ख्याल पन्नों तक उतारे और फिर अपने जज्बातों को बयां करे, मेन इम्पोर्टेंस वही है। सही बात। और फिर अगर वो है तो अगर आप अपने आर्ट को लेकर ट्रू हो तो बाकी चीज़ें मायने नहीं रखती है। सही बात, सही बात। तो बुक्स वगैरह पढ़ते हो? बुक्स काफ़ी ज़्यादा नहीं पढ़ी है मैंने, कम ही कुछ किताबें पढ़ी है, चंद किताबें। कोई ऐसा शायर, कवि, लेखक जो बहुत दिल के करीब हो? मैं वो एक मंटो मेरे दिल के बहुत करीब है। उनका रीज़न यही है कि वो जिस तरीके से उनकी राइटिंग है, जिस तरीके से लिखते हैं वो, तो एक लाइन में वो 1 घंटे का विस्तार दे देते हैं। मतलब एक लाइन आप 1 घंटे तक एक्सप्लेन कर सकते हो। और वही राइटिंग की जो कुछ राइटर्स होते हैं उनकी राइटिंग इतनी प्रोफाउंड होती है कि आप समझना चाहो और समझो उतने लेयर्स निकलेंगे। तो इसलिए मंटो जी की राइटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और रिलेटेबल भी लगती है काफ़ी, क्योंकि वो उनका ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ को उलट पुलट करके दिखा दूंगा। उनका एक कहना है कि जो चीज़ जैसी है उसे वैसी ही पेश क्यों ना की जाए। सही बात है, उनका ये मानना है। सही बात। और मेरा भी यही मानना है कि जो चीज़ जैसी है उसे वैसी ही पेश करो, क्योंकि उसी में उसकी सबसे ज़्यादा वाली खूबसूरती है। एक उनको पढ़ता हूँ मैं, उसके बाद उर्दू तो नहीं पढ़ सकता मैं, तो मैं जो ट्रांसलेशन वाली किताबें होती है तो जॉन इलियस साहब की किताबें पढ़ रखी है मैंने। और मंटो की भी किताबें उर्दू में ही हुआ करती थी, लेकिन फिर किसी ने उनको ट्रांसलेट किया हुआ है हिंदी में। अच्छा। देवनागरी में। तो वो पढ़ता हूँ मैं। और ये तो रही हिंदी की बात। इंग्लिश में भी कुछ पोएट्स को पढ़ता हूँ मैं। शेक्सपियर पढ़ता था मैं पहले। फिल्म मेकर हूँ तो मूवी के स्क्रिप्ट्स बहुत पढ़ता हूँ मैं। सही। रीडिंग से इतना ही रिलेशन है, बाकी उससे ज़्यादा नहीं पढ़ते हम। तो कहते हैं कि शायर आदमी जब बनता है, जब दिल टूटता है या फिर कोई उसकी लाइफ में होता है, तो ऐसा कुछ है तुम्हारे साथ कि ये दिल टूटा है तो उसकी वजह से तुम शायर बने, या कोई ये तो बहुत पर्सनल है, लेकिन अगर तुम बताना चाहते हो ठीक है, नहीं बताना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं इसको। इसको एकदम अच्छी तरीके से बताएंगे कि पर्सनल भी ना लगे ज़्यादा और मतलब वैसे भी सवाल भी ना टाले हम। तो देखिए, मोहब्बत तो हर किसी को होती है और वो ज़रूरी है। सही बात। क्योंकि मोहब्बत एक बार हो जाए तो वो आपको ज़िंदगी के कई पहलू दिखाती है, आपको अपने आप से ज़्यादा वाकिफ कराती है कि आप दरअसल कैसे इंसान हैं। आप अकेले रहकर अपने आप को जितना जान सकते हो, मेरा मानना है कि आप किसी और के साथ रहते हो तो आप अपने आप को और ज़्यादा जानते हो, क्योंकि उनका भी नज़रिया होता है जो आप समझ रहे हो कि ये मुझे किस नज़रिए से देख रहा है। तो वही तो प्यार तो हुआ है, दिल भी टूटा है। अभी फिर कुछ लोग होते हैं, मतलब काफ़ी यूथ है अपना, जो प्यार में दिल टूटने के बाद मतलब कुछ अपने आप को तकलीफ पहुंचाते हैं या किसी और को दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं। तो ये सब करने के बजाय मैंने अपने आप को सोचा कि ये सब जो अंदर भरा हुआ है इसको वेंट आउट कैसे करें। तो मेरा वेंट आउट करने का तरीका यही है, और मेरा मानना है कि सारे शायर राइटर्स का वेंट आउट करने का तरीका यही है कि वो अपने इश्क प्यार को, मोहब्बत को कलम कागज़ के ज़रिए निकाल के रख देते हैं, और फिर कुछ पीसेस वो दिखाएंगे नहीं, सब नहीं दिखाते हैं। जितना वो ज़माने को दिखा रहे हैं, जितना वो पढ़ रहे हैं, जितना वो सुना रहे हैं, वो शायद 10% भी नहीं होगा जितना उन्होंने लिखा होगा। सही बात है। और जितना उन्होंने लिखा है वो 50% भी नहीं होगा जितना उनके जहन में, दिमाग में चल रहा है, जितना वो सोच रहे हैं, जितने वो ख्याल अपने दिमाग में चला रहे हैं। सही बात। बिल्कुल। तो यही है, दिल टूटता है तो इंसान आर्टिस्ट बनता है। सही बात है। वो मुझे याद आ गया, और किसी शायर ने कहा था कि अगर बीवी अच्छी मिले तो जिंदगी समझ जाएगी, और बीवी नहीं अच्छी मिले तो शायरी समझ जाएगी। अरे वाह तो क्या बात है। अच्छा, जैसे 2 लोग लिखने वाले बैठे हैं तो अभी ये पॉडकास्ट थोड़ा लंबा हो जाएगा, बातें बहुत हो जाएंगी। तो मैं ये कह रहा हूँ, आखिरी में आप कुछ जो नया लिख रहे हैं और हमारे लोगों के समकालीन लोग हैं, उनके लिए कुछ बोलना चाहोगे उनके लिए? कि देखिए, मैं अपने आप को सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि इतना अच्छा मानता नहीं हूँ कि मैं किसी को सजेशन दे सकूँ या किसी को कुछ दे सकूँ। मैं ऑब्जर्वेशन नहीं देना चाहता हूँ, जो ऑब्जर्वेशन मैंने किया है। मेरे ख्याल से कोई भी आर्टिस्ट, राइटर हो या फिर पेंटर हो या फिल्म मेकर हो, उसको हमेशा
एक ट्रूथ से कनेक्टेड रहना चाहिए, और वो ट्रूथ होता है कि आज का समाज क्या है, सही बात, आज के समाज में क्या चीज़ें चल रही है, और उस हिसाब से ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए, ऐसा आर्ट बनाना चाहिए जो अपने आप का भी इनर सेटिस्फैक्शन मिले, और साथ में जो अपने साथ जो आसपास लोग रह रहे हैं उनको भी किसी तरीके से मूव कर दे, क्योंकि आर्ट का मेन मोटिव वही होना चाहिए मेरे ख्याल से कि मूव कर दे। बस आप जिस जोन में हैं आपको सोचने पे मजबूर कर दे और रेवोल्यूशन क्रिएट करना। जैसे मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो रहा था तो हम सब इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, है ना? तो इसका मतलब क्या है ना? और ये पेन जिन्होंने किया था इनकलाब जिंदाबाद, इन्होंने क्यों किया था? तो जिन्होंने पेन किया था उनका नाम तो याद नहीं मुझे, लेकिन इनकलाब का मतलब होता है रेवोल्यूशन, और जिंदाबाद का मतलब कि मरने के बाद भी। तो आर्ट, राइटिंग, ये सब चीज़ें इनकलाब के लिए ही की जाती है कि रेवोल्यूशन हो, मेरा यही मानना है। और आजकल के नए राइटर्स के लिए भी मैं यही कहूँगा, अपने आप के लिए भी मेरा यही फीडबैक रहेगा कि जितना रेवोल्यूशन हो सके आप क्रिएट करो वर्ल्ड में, मेक वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, थोड़ा पीसफुल हो जाए। रेवोल्यूशन हो चुका है, बस मैं इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करूँगा कि आजकल का जो यूथ है लिख अच्छा रहा है, लेकिन उसमें ना बुक पढ़ने की आदत कम है। बिल्कुल बिल्कुल, बुक जितना बुक पढ़ेंगे उतना लोगों को समझ में आएगा, रिलेट कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको रेफरेंस भी मिल जाता है। बिल्कुल वो बात कि आप किसी ने कुछ लिखा है, आप सोचते हो अगर इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ये और अच्छा हो जाता है, और अच्छा हो जाता है वो तरीका। इसी बात पे मुझे एक एग्जांपल याद आता है। एक मशहूर सॉन्ग राइटर है, उनका नाम तो नहीं लूँगा, उन्होंने काफ़ी बार कहा है अपने इंटरव्यूज़ में कि कोई मेरे पास अगर कोई गाना लिखने के लिए लाता है तो मैं 5 मिनट में लिख देता हूँ गाना। क्यों? क्योंकि वो गाना लिखने में मुझे 5 मिनट नहीं लगे हैं। मैंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी है, इतनी सारी चीज़ें सुनी है, मैंने इतने लोगों को सुना है, पढ़ा है कि वो सारा जो मेरा बैक सबकॉन्शियस माइंड में जो मेरा नॉलेज है वो 5 मिनट में निकल आता है। सही बात, सही बात, बिल्कुल। तो यही है कि जितना ज़्यादा पढ़ोगे आप उतना ज़्यादा आपका राइटिंग जो है वो इम्प्रूव होगा। आजकल का यूथ जो है वो उनका अटेंशन स्पैन कम हो गया है, तो मोस्टली दे वांट, उनको चाहिए क्या कि 30 सेकंड में मुझे सब बता दे, 1 मिनट में मुझे सब पता चल जाए। तो वो ज़रूरी नहीं है। किताब पढ़ने की एक जर्नी जो होती है ना, एक पूरा प्रोसेस होता है, उसको जीना ज़रूरी है। किताब पढ़िए आप, फिर एंड तक आएगा। किताब ख़त्म होने की जो एक सुकून मिलता है एंड में, वो भी बहुत प्यारा होता है। ओके, तो दोस्तों ये थे अंकुश जी, जिन्होंने मेरे जितने भी मेरे सवाल थे मेरे दिमाग में चल रहे थे उनका जवाब बहुत खूबसूरती से, बहुत अच्छे तरीके से दिया। अंकुश, तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों आखिरी में चलते हुए ही सेम लाइन में बोलना चाहूँगा, अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आप कुछ लिखते हैं, आप कहीं भी हैं, वर्ल्ड के कहीं भी कोने में बैठे हुए हैं, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टा आईडी पे डीएम कर सकते हैं। हम लोग जो है वर्चुअल पॉडकास्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्तों को सबको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये एक नई मुहिम मैं चालू कर चुका हूँ। थैंक यू।